दोस्तों आज मैं आपके सामने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ लिए। आज का जो चैप्टर है, आज का जो सेशन है दोस्तों, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम है। जरा हम गौर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, कितना अहम रोल अदा करता है, इसकी क्या अहमियत है स्पोकन में और साथ में अंग्रेजी में। दोस्त हम एक बात को समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके नाम से समझते हैं होता क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्त क्या प्रेजेंट लिखा, उसके बाद कंटिन्यूअस है, फिर क्या दोस्त टेंस है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान होता है। कंटिन्यूअस जो कार्य क्या हो, जारी हो, जो जारी। अब क्या जारी, टेंस का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। अब जो वर्तमान में जो भी कार्य जारी होगा उसको, उसका नाम हम क्या देते हैं दोस्त, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्त देते हैं। अब देखिए समझते हैं हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका कहां पे प्रयोग किया जाता है, हम कितना यूटिलाइज करते हैं। बहरहाल मान लेते हैं इसको हम नहीं जानते, लेकिन हम हिंदी में सोचते हैं दोस्त कितना हम इसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे समझ सकते हैं। एक मिनट में क्या मेरे सामने आप लोग दे दीजिए, एक मिनट आप सुनिएगा बात को जरा ध्यान से, क्या ओरली तौर पे कैसे हमको क्या करना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। अब हम सबको पता है कि सारी चीजें जो भी हम लोग हैं, दुनिया जो है, जो सारे लोग इस दुनिया में हैं, जो जो चीजें हैं, सब कुछ ना कुछ दोस्त कर रही हैं। सब लोग अपने काम में क्या है, रवा दवा है। कोई क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कुछ लोग अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं दोस्त, आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मतलब सारी चीजें कुछ ना कुछ कर रही है अपने काम में, अपने प्रोसेस में, अपनी एक्टिविटी में, अपने एक अलग अंदाज में क्या कर रहे हैं, सारी चीजें अपने काम करने में क्या एकदम रवा दवा। अब जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो सारा काम किया जा रहा है, जारी है, उसी का नाम क्या होता है दोस्त, कंटिन्यूअस होता है। अब जरा समझिए क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, कोई अंग्रेजी सीख रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है। ये सारा काम जो रवा दवा है हमारी जिंदगी में जो दोस्त, उसी को हम क्या करने के लिए, उसी को हम प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। अब इसको क्या ग्रामेटिकली तौर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन को क्या करते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए मैंने क्या कुछ चीजें मैंने क्या किया ना, और उसमें बॉक्स में लिख दिया, ये सब्जेक्ट के तौर पे मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा, और एक वर्ब है, उसके बाद चौथा वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड के तौर पे दोस्त आ जाएगा। बस 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है इसके रूल में। अब देखिए जो भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, जो भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, चाहे कोई चीज है, कोई जो एनिमल है, चाहे कोई व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, वो अपने आप में दोस्त सब्जेक्ट बन जाएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा जी। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं दोस्त, क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी एक्टिविटी जारी है, एक्टिविटी जो भी प्रोसेस, जो भी कार्य, जो भी चीजें जारी है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वर्ब कहेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या हेल्पिंग वर्ब रखना है। कंटिन्यूअस क्या होता है, बगैर नौकर के नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, कंटिन्यूअस का दोस्त इज MR, कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार है। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का क्या करना है दोस्त, प्रयोग करना है। क्या करना है, प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे जो बच्चे हमको क्या करना है, रख देना है जी। कंटिन्यूअस में हमको यही याद रखना है, एक हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, एक क्या, क्रिया की चौथी फॉर्म, यानी क्रिया जो आएगी दोस्त वो ING के साथ आएगी, क्योंकि कार्य क्या है, जारी है, और जारी के लिए क्या करना, हमको इज MR का भी प्रयोग करना। देखिए एक सेंटेंस मैं बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्त, पढ़ा रहा हूं, तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, तो दोस्त मैं क्या बन जाऊंगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई। क्या आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। तो आई एम, अब क्रिया क्या काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, तो आई एम टीचिंग। क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग टू यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग English, I am teaching English to you। तो क्या हो जाएगा, I am teaching English to you। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। दोस्त क्या हो जाएगा, I am teaching English to you, आपको क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्त दूसरी एग्जांपल समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि वह क्या कर रहा है, वह बाजार जा रहा है, देखिए वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही के साथ क्या हो जाएगी, ही इज गोइंग टू मार्केट, He is going to market। वह कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो जो भी कार्य जारी होगा उसके लिए हम दोस्त क्या करेंगे, कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। वो क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है, he is going। अब देखिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। पहले नंबर पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, सब्जेक्ट बन सकती है जो नाउन प्रोनाउन है या नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन जैसी कोई चीज है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या हमको अदर वर्ड का प्रयोग करना है जी। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है,
दोस्त अगर मैं क्या कहूँ आई एम, देखिए आई एम क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग नॉवेल, आई एम रीडिंग नॉवेल, या आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सो ऑन मेनी सब्जेक्ट। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हम क्या कहेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, माय ब्रदर भी हो जाएगा, माय ब्रदर राइटिंग अ लेटर, माय ब्रदर क्या कर रहा है, राइटिंग an essay about the India, yeah, my brother writing an essay about the COVID-19, yeah, my brother is also reading newspaper, yeah, my father reading the newspaper, yeah, my brother, my sister, yeah, my friend, yeah, my relatives, जो भी हुआ, Ram reading newspaper, yeah, he is reading newspaper, Mukesh is reading newspaper, yeah, they are reading newspaper। तो कुछ भी सब्जेक्ट दोस्त आ सकता है, यहाँ से उठाना, उसके बाद क्या, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद हमको वर्ब फिल क्या करना है, ऑब्जेक्ट के तौर पे कुछ ले लेना है जी। उसके बाद ही है, मैंने लिखा कि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश वेल, वह क्या करना है, अंग्रेजी बोल रहा है जी। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, या माय ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश, या ही इज स्पीकिंग उर्दू, ही इज स्पीकिंग मराठी, ही इज स्पीकिंग हिंदी, ही इज स्पीकिंग हिंदी, या मैं कहूँ या वी आर स्पीकिंग अरबिक, वी आर स्पीकिंग अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, व्हाट्सो योर लैंग्वेज ना, वी आर स्पीकिंग गाइस, हम कह सकते हैं क्या, मैं बोल रहा हूँ जी, आपको समझ है। अब मैं कहूँ क्या कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, माय ब्रदर इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग द फूड, उसके बाद वी आर ईटिंग फूड, आवर सिस्टर इज ईटिंग, शी इज ईटिंग द फूड, यू आर ईटिंग, योर सिस्टर इज, it is ना, it is raining, बारिश हो रही है जी। they are eating the food, या their friend are eating food, eating food, India is developing fastly जी। उसके बाद मैंने क्या कुछ वर्ब लिखा है, टॉकिंग, दोस्त आई से भी उठा सकते हैं, पूरा लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ दे रखा है, क्या हजारों लाखों सब्जेक्ट के तौर पे आप लेके क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे जी। I talking to you, या my brother talking to him, उससे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, my brother talking to him, या he's talking to me, या we are talking them, our sister is talking to my father, या my father, our sister, she is talking, she is sleeping, यहाँ पे क्या हो जाएगा, you are sleeping, या my brother is sleeping, we are sleeping, Ram is sleeping, मुकेश, या they are sleeping, children are sleeping, या child is sleeping, क्या सारी बातें हम क्या कर सकते हैं दोस्त, इसमें कह सकते हैं। उसके बाद क्या doing है, फिर क्या walking, walking क्या है, doing, I'm doing something, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, वह कुछ कर रहा है, he is doing something, he is walking something, वह क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्त लेके हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या इंडेफिनिट के तौर पे क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक सेंटेंस के तौर पे हम क्या कर सकते हैं दोस्त, प्रैक्टिस कर सकते हैं। खूब हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या अंग्रेजी में क्या स्पोकन में बहुत ज्यादा इसका क्या है, यूज है, और हम जितना ही ज्यादा यूटिलाइज कर लेंगे उतना ही क्या हमारे लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। तो दोस्त आज मैं अफर्मेटिव को लेकर इतना ही रखता हूँ, फिर इसके बारे में कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और डिटेल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, सीखेंगे बहुत सारी चीजें। आज क्या पहली वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के सीजन पे रख के क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। फिर मैं क्या अगली वीडियो में आपको इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।